इस तरीके के क्वेश्चन में हमको निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक कंपनी में निम्नलिखित ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ संबंधी नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी या पीएफ के लिए पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने 1 वर्ष से कम अगर जॉब की है तो वो ग्रेच्युटी और पीएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन हमारी कहती है कि 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफ़ा देने वाले, नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? इस्तीफ़ा देना। दूसरी चीज़ क्या है? नौकरी से बर्खास्त करना। तीसरा क्या है? रिटायर होना, सेवानिवृत्त होना। ये हमारा तीसरा है। तो इन कंडीशन के आधार पर अलग अलग कंडीशन बनी हुई हैं। तो तीसरा हमारा ऑप्शन कहता है कि 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफ़ा देने वालों को ग्रेच्युटी या पीएफ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिटायर होने वाले और बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए अलग रूल है और इस्तीफ़ा देने वाले के लिए अलग कंडीशन। तो हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पीएफ मिलता है लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफ़ा देने वालों को ना तो ग्रेच्युटी मिलती है ना ही पीएफ मिलता है। तो ये हमारी 4 कंडीशंस हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारी 5वीं कंडीशन क्या कहती है कि यदि किसी कर्मचारी की 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। 6वां पॉइंट हमारा कहता है कि यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन की छुट्टी पर था तो ऐसी अवधि उसकी सेवा के कुल वर्षों से काट ली जाती है और फिर उपरोक्त नियम लागू किए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी ले लेता है 1 साल की, 2 साल की और बिना वेतन की छुट्टी ले लेता है तो टोटल जॉब के ईयर्स में उसकी इस छुट्टी को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर के नियमों को लगाते हैं। हमारा 7वां पॉइंट कहता है कि किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष दिए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय लेडीज़ है, फीमेल है, तो उसने अगर उसका जॉब ईयर 4 साल है या 6 साल है या 8 साल है, मतलब कि 2 साल से ज़्यादा है, तो उपरोक्त नियम लगाने से पहले हम उसमें 2 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो अगर 4 है तो उसको 6 कंसीडर करते हैं, 6 है तो 8, अगर 8 है तो 10 ईयर कंसीडर करके हम उपरोक्त नियम लगाते हैं। तो इसी प्रकार हमको क्वेश्चन इन्हीं नियमों के आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो मिहिर को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उसने बिना वेतन 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो जब 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया लेकिन उसने 1 वर्ष की छुट्टी ली, मतलब कि टोटल जॉब की ईयर हो गए 4 वर्ष। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन लगती है? तो इसमें हमारी कंडीशन लगती है कि अगर 5 वर्ष से कम जॉब एक्सपीरियंस है और तब अगर बर्खास्त किए जाते हैं तब तो केवल हमको पीएफ मिलता है, जो कि नियम नंबर 4 है, रूल नंबर 4 से हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है कि इसमें इसकी जॉब ईयर 5 साल से कम है और बर्खास्त किया जा रहा है तो इसको केवल पीएफ दिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।